Good morning everyone. How are you? Are you all fine? I hope so that you all are fine and enjoying your life in this summer break where we are attending this class on Apna School app. मैं विक्रम शर्मा नेशनल ट्रेनर ऑफ स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट लाया हूं आपके लिए आज की क्लास में। हमारी आज की स्पेशल सेंस है जहां हम सीखने वाले हैं मैनी सेंटेंसेस वी पुट अप विद दिस है। हम बहुत सारे सेंटेंसेस की आज बात करने वाले हैं जो कि हम हैव की मदद से बोलते हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंटेंसेस हियर आई हैव एंड एनी नॉन एक्शंस मीन नाउ। कोई भी आई हैव के बाद में कोई भी चीज का नेम हम स्पीक करेंगे और ये हम यूज करते हैं दैट टाइम जब हम कहते हैं तीन तरह की बातें और वो कौन कौन सी हैं। लेट्स चेक इट आउट। हम अगर किसी से कहते हैं कि मेरे पास में कुछ भी चीज है तो हम यूज करते हैं सेंटेंस विद आई हैव। जब हम ये कहते हैं कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम है या मुझे कोई भी डिजीज है तो फिर हम बोलते हैं सेंटेंस विद आई हैव। एंड थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंसेस व्हेनेवर वी से समबडी की दैट कि मुझे नहीं मेरा कुछ भी है, मेरा कुछ भी है। जैसे कि मेरे 2 ब्रदर्स हैं, मेरे 2 अंकल्स हैं, मेरे 3 फ्रेंड्स हैं, कुछ भी है। आपने कहा मेरा एक घर है, आपने कहा मेरी 3 बुक्स हैं। तो इस प्रकार से आपके जो भी है आप उसे आई हैव से स्पीक कर सकते हैं, राइट। सो लाइक दिस वी विल पुट अप many sentences here and we will learn here also many special modern phrases and slangs during this class. Let's get ready and get started to speak many sentences with I have. Now let's see. If you are saying somebody that कि आपको सबसे पहले आपके पास में कोई चीज है आप उसे कैसे बताते हैं। Very simple method is there. I have after name of something. For example, here we are writing some of the non-actions. Like if you are saying this is, if you are speaking this word, आप इस वर्ड को प्रोनाउंस क्या करते हैं भाई, कैसे आप इस वर्ड को उच्चारित करते हैं, क्या बोलते हैं आप इस वर्ड को। तो आप में से मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स मुझे रिप्लाई कर रहे हैं यस, शालिनी, ऋषभ, तेजस्वी, कुणाल, मुकुंद, yeah, they all are raising hands and answering. Yes, Shalini is raising hand, she is answering. She is saying this word dictionary. She is speaking this word dictionary. तो भाई ये डिक्शनरी नहीं है, दिस इज अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। अगर आप इसे डिक्शनरी स्पीक करते हैं तो फिर मैं आपसे क्या कहूंगा कि अपने उच्चारण को ठीक करो। तो मैं आपसे कहूंगा मेंड योर प्रोनाउंसिएशन, मेंड योर प्रोनाउंसिएशन। और अगर मैं ये कहूंगा कि अपने उच्चारण पर ध्यान दो आप, तो मैं आपसे कहूंगा माइंड योर प्रोनाउंसिएशन। यस, सो द सेंटेंस इज हियर मेंड योर pronunciation. Mend your pronunciation. We are saying mend your pronunciation. It means अपना उच्चारण ठीक करो। तो आप अब इसे ठीक कर लेंगे और आप इसे स्पीक करेंगे लाइक दिस। अगर आप इसे ब्रिटिश एक्सेंट में आप इसे अगर प्रोनाउंस करते हैं तो आप इसे कहेंगे डिक्शनरी। व्हाट डू यू से? डिक्शनरी। यू विल से कि सर मेरे पास ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है, तो आप कहेंगे आई हैव एन बिकॉज ऑक्सफोर्ड जो वर्ड है वो ओ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आप उससे पहले ए नहीं लगाते हैं, आप उससे पहले लगाते हैं एन। यस, योर सेंटेंस इज दैट आई हैव एन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। फिर से बोलेंगे आई हैव एन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। वेरी नाइस। अब आप बात करते हैं कि इसे
अमेरिकन एक्सेंट में कैसे बोलेंगे। तो अमेरिकन एक्सेंट में इस वर्ड को हम प्रोनाउंस करते हैं लाइक दिस, हम इसे बोलते हैं डिक्शनरी। व्हाट डू यू से? डिक्शनरी, डिक्शनरी, डिक्शनरी या डिक्शनरी। स्पीक अप नाउ अगेन, डिक्शनरी, 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 यस लाइक दिस। सो इफ वी आर सेइंग दैट कि मेरे पास ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है, ये हम कह रहे हैं अमेरिकन इंग्लिश में। हमारा सेंटेंस होगा आई हैव एन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, यस आई हैव एन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, लाइक दिस यू आर सेइंग आई हैव एन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। योर सेंटेंस इज करेक्ट, लेकिन हम यहाँ पर जो भी चीज हमारे पास है हम इसकी जगह करेंगे रिप्लेस। जैसे आपने अपने फ्रेंड से कहा कि प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर पेन, भाई मुझे अपना पेन दे दो। अब वो आपसे बोलेगा कि भाई वाई, वाई क्यों? तो फिर वो आपसे पूछेगा भी साथ साथ कि भाई आपके पास नहीं है क्या आपके पास नहीं है? तो वो आपसे कैसे पूछेगा? वो आपसे पूछेगा लाइक दिस, डोंट यू हैव। ही विल आस्क यू क्वेश्चन लाइक दिस, डोंट यू हैव, डोंट यू हैव, क्या आपके पास नहीं है? डोंट यू हैव पेन, क्या आपके पास पेन नहीं है? तो आपने कहा कि भाई माफ करना मैं अपना पेन घर पर भूल गया, तो आप कैसे कहेंगे? सॉरी आई फॉरगॉट माई पेन एट होम, आई फॉरगॉट माई पेन एट होम, मैं अपना पेन घर पर ही भूल गया, ऐसा आप बोल रहे हैं। आप कोई भी चीज भूल गए तो उसे आप ऐसे ही बोलते हैं, आई फॉरगॉट माई पेन, मैं अपना पेन भूल गया। आई फॉरगॉट माई पेन एट होम, मैं अपना पेन घर पर भूल गया। ठीक है, आप जहां पर भी भूल गए भाई, और जो भी चीज भूल गए आप यहां पर रिप्लेस कर सकते हैं। आपने कहा कि मैं अपनी नोटबुक भूल गया, आई फॉरगॉट माई नोटबुक। जहां पर भी भूल गए, आपने कहा स्कूल में, तो आपने कहा एट स्कूल। घर पे भूल गया तो एट होम, लाइक दिस यू कैन से दैट। Now here you just know very well how can we speak of the next sentence with I have। भाई I have एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेज है, स्पीकिंग में बहुत ज्यादा काम आता है। अगर ये हमें नहीं आता है तो हम इंग्लिश नहीं बोल सकते। यस यू आर राइट, हम इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। वी कांट स्पीक इंग्लिश इवन वंस, बट नाउ हियर वी आर गेटिंग नॉलेज एंड डूइंग प्रैक्टिस हियर। वेरेवर यू आर सिटिंग, keep speaking the sentences with me after me like this। my next sentence is there। आपने कहा कि भाई मेरे पास है एक कार, मेरे पास एक कार है, तो हम कहेंगे I have a car, I have a car। आपने कहा कि सर मेरे पास तो बहुत सारी चीजें हैं, भाई बहुत सारी चीजें हैं, और बहुत सारी चीजों को क्या बोलते हैं हम? so many things। क्या बोलेंगे? so many things। Yes, you are right। तो हम कहेंगे I have so many things। अगर आपकी बात सुनकर मुझे हुआ बहुत ही ज्यादा सरप्राइज, तो मैं आपसे कहूंगा भाई मुझे बहुत सरप्राइज हुआ ये बात को सुनकर कि आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो मैं आपको अपनी ये फीलिंग कैसे शेयर करूंगा कि मुझे बात जानकर सरप्राइज हुआ, मैं कैसे बोलूंगा? साउंड्स सरप्राइज। कैसे कहा मैंने? साउंड्स सरप्राइज। वेरी नाइस। तो मैंने कहा साउंड सरप्राइज, सुनकर आश्चर्य हुआ मुझे। नाउ सी, इफ यू आर सेइंग दैट कि ठीक है, ठीक है को क्या बोलेंगे आप इन इंग्लिश? यू विल से ठीक है इन इंग्लिश, इट्स ओके। व्हाट डू यू से? इट्स ओके। वेरी नाइस। इफ यू आर सेइंग इट्स ओके, आई गेट इट, मैं इस बात को समझ जाता हूं। बट नाउ ओवर हियर, टू
tell the next sentence in this class today. We are saying that कि मेरे पास है बहुत सारी बुक्स. तो आपने कहा बहुत सारी बुक्स को क्या बोलेंगे आप? मैनी बुक्स या फिर सो मैनी बुक्स. तो आप कहेंगे आई हैव सो मैनी बुक्स. स्पीक अप नाउ. आई हैव सो मैनी बुक्स. वेरी नाइस. अब जबकि अगर आपसे आपका एक फ्रेंड जो है वो पूछता है कि डू यू हैव 2 पेन्स, क्या आपके पास 2 पेन्स हैं? आपने कहा कि भाई मेरे पास तो ओनली एक ही. आई हैव ओनली 1 पेन. व्हाट डू यू से? आई हैव ओनली 1 पेन. वेरी नाइस. आपका जो फ्रेंड है वो आपको कहेगा कि कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं है. अब कोई बात नहीं को इन इंग्लिश हम कैसे कहते हैं? आई टॉट यू इन अर्लियर क्लासेस. मैंने आपको शुरू क्लास में पढ़ाया था कि कोई बात नहीं को इंग्लिश में कैसे स्पीक करते हैं, क्योंकि हमें कई बार स्पीक करना पड़ता है. हम इसे ब्रिटिश इंग्लिश में कहेंगे नो इश्यू. क्या बोलेंगे? नो इश्यू. हमने क्या कहा? नो इश्यू. एंड इफ वी आर सेइंग दिस सेंटेंस इन अमेरिकन एक्सेंट देन वी विल से इट डजंट मैटर. इट डजंट मैटर. फिर से बोलिए इट डजंट मैटर. यस. और हम इसे शॉर्ट करके बोल सकते हैं, इट को हटा सकते हैं और हम कहेंगे डजंट मैटर. व्हाट डू वी से? डजंट मैटर. वेरी नाइस. सो आवर सेंटेंस इज डजंट मैटर. लाइक दिस वी कैन से. आफ्टर दैट इफ वी आर सेइंग, उसके बाद अगर हम कह रहे हैं कि चलो हम ट्राई करते हैं एक बार, चलो एक बार ट्राई करते हैं, चलो. और मैंने बताया था कि जब भी हम चलो की बात करते हैं तो हमारा सेंटेंस हम स्टार्ट करते हैं विद लेट्स. जब भी हम बात करते हैं चलो, ऐसा करते हैं चलो, तो हम स्टार्ट करेंगे लेट्स के साथ. आज सेंटेंस इज दैट कि चलो शुरू करते हैं तो हम कहेंगे लेट्स स्टार्ट. राइट. एंड यू आर सेइंग कि ठीक है जैसी आपकी मर्जी. भाई आपको कोई कुछ भी कहता है ना तो आप उसे कई बार कहते हैं कि भाई जैसी आपकी मर्जी. जैसी आपकी मर्जी तो आप उसे कहते हैं एज योर विश. क्या बोलते हैं आप उसे? एज योर विश. आई नो दैट ऑल स्टूडेंट्स आर राइटिंग दिस ऑल. मुझे पता है कि सभी स्टूडेंट्स जो मेरी स्क्रीन पर मुझे दिखाई दे रहे हैं दे आर राइटिंग दिस ऑल इन देयर नोटबुक एंड दे हैव टू राइट. उन्हें लिखना ही पड़ेगा. दिस इज एज यू विश. अब आप ये सोच रहे होंगे सर आपने बोला तो नहीं था कि एज योर विश और लिख दिया आपने एज यू विश, तो सर ये क्या है? एक्चुअली एज योर विश बोलिए या फिर एज यू विश बोलिए, बोथ आर करेक्ट एंड दोनों का मीन्स सेम ही है. तो इसलिए जब भी आप सामने वाले को ये कहेंगे कि भाई जैसी आपकी मर्जी है तो आप उसे कहेंगे एज योर विश या फिर एज यू विश. बोथ आर करेक्ट. नाउ सी हियर दिस नेक्स्ट वन. मैंने कहा था कि आपके पास जो भी चीज है उसके लिए आपने आई हैव बोलना है. हमने बोला. अब आप कहोगे जो भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मतलब या तो कोई डिजीज है या कोई प्रॉब्लम है. ठीक है. तो आप उसे इंग्लिश में कैसे बताएंगे किसी को भी? जैसे आपने अपने टीचर से कहा टीचर इज टीचिंग यू दैट टाइम, आपको कुछ समझ में नहीं आया, आप टीचर को बोलेंगे कि मैम, कैसे पूछोगे? आप मैम को बोलोगे एक्सक्यूज मी मैम. क्या कहेंगे? एक्सक्यूज मी मैम. मैम विल लुक एट यू. मैम आपकी तरफ देखेंगे. फिर आप कहेंगे मैम आई हैव अ डाउट. आई हैव अ डाउट. एक्सक्यूज मी मैम आई हैव अ डाउट. तो फिर मैम समझ जाएंगे कि ऐसा कुछ है जो आपको समझ में आया नहीं और आप वो पूछना चाहते हैं. तो फिर मैम आपको बोलेंगे कि यस टेल मी व्हाट्स द डाउट. स्पीक अप व्हाट्स योर डाउट. तो आप फिर मैम से पूछ सकते हैं जो भी आपको डाउट है. जैसे आप ये कहेंगे कि मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे फर्स्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो आप मैम को कैसे कहेंगे? मुझे समझ में नहीं आ रहा, यू विल से इन लाइक दिस पैटर्न. आप ऐसा कहेंगे आई एम नॉट गेटिंग. आई एम नॉट गेटिंग फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट यू से? आई एम नॉट गेटिंग
फर्स्ट क्वेश्चन, आई एम नॉट गेटिंग फर्स्ट क्वेश्चन। इफ यू आर सेइंग टू योर टीचर कि मैम मुझे फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम नॉट गेटिंग फर्स्ट क्वेश्चन। यस, एंड टीचर विल से यू दैट टाइम, टीचर विल एक्सप्लेन यू दैट टाइम, जो भी फर्स्ट क्वेश्चन है, जो भी फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, शी विल एक्सप्लेन यू दैट, वो आपको समझा देंगी। वैसे नाउ अगर आप बात को समझ चुके हैं तो फिर आप मैम को क्या बोलेंगे कि यस मैम मुझे बात समझ में आ गई है, मुझे ये बात समझ में। आप इन इंग्लिश कैसे कहेंगे? मैम आई हैव गॉट इट, आई हैव गॉट इट। फिर से बोलिए, मैम आई हैव गॉट इट, आई हैव गॉट इट, आई गॉट इट। यू विल से लाइक दिस, आई हैव गॉट इट। आई हैव गॉट इट का मतलब यह है कि आपको अगर बात समझ में आ गई तो आप ऐसे बोलेंगे आई हैव गॉट इट। नाउ यू से, यू आर सेइंग अबाउट कि कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है, भाई कोई भी प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम क्या हो सकती है? जैसे कि मैं ये कहूंगा कि मुझे जुकाम हो गई, मुझे जुकाम हो रही है, मुझे जुकाम है, तो जुकाम को क्या बोलते हैं? जुकाम को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कोल्ड। अब मैनी पीपल से दैट कि जुकाम को बोलते हैं बैड कोल्ड। व्हाट डू यू से? बैड कोल्ड। बट बैड अगर हम रिमूव कर देते हैं और सिर्फ कोल्ड बोलते हैं तो भी सामने वाले को समझ में आ जाता है कि आप जुकाम की बात कर रहे हैं। तो भाई अमेरिकन इंग्लिश ने हमें ये सिखाया कि जिसको नहीं बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो उसको मत बोलिए भाई, क्योंकि हमें शॉर्ट एंड स्वीट बोलना है और हमें मोर इंप्रेसिव बोलना है, नॉट इन ट्रेडिशनल पैटर्न। इसीलिए लोग ब्रदर को कहते हैं ब्रो एंड सिस्टर को कहते हैं सिस, लाइक दिस। तो आप भी शॉर्ट वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, बट ओनली इन स्पीकिंग, ओनली इन स्पीकिंग। नाउ सी हियर, आप ये कहेंगे कि अगर आपको है फीवर, तो आप स्पीक करेंगे लाइक दिस। योर सेंटेंस विल बी इन दिस पैटर्न। वेरी सिंपली यू विल ऐड दिस वर्ड इन योर सेंटेंस। यू स्पीक अप नाउ। कैन यू स्पीक अप? It's so easily, I have fever, but no need to use any article before this disease name. Why? Because these articles like a or an are never used just before any disease or any condition of your body. So we can say like this, I have fever, we will get it. मैं आपकी बात को समझ गया हूं, तो मैं आपसे क्या कहूंगा? आई हैव गॉट इट, वेरी नाइस। नाउ स्टूडेंट्स, सिंपली इफ यू आर सेइंग व्हाट एवर यू हैव, जो भी है, यू विल स्पीक अप योर कंडीशन इन दिस पैटर्न विद आई हैव एंड कंडीशन ऑफ योर बॉडी। इफ यू आर सेइंग दिस नेक्स्ट कंडीशन इज मेंशन्ड ऑन द बोर्ड, written here. It's called headache, and we may divide this word in two parts. First one is head, second one is egg. And you may be thinking, sir, why are we dividing these two words? Because we are getting their real means. First word is called this head, and second word egg. It means dard. तो जब भी हम दर्द की बात करेंगे तो उसे हम एक बोल सकते हैं, एक। ये एक नहीं है, दिस इज नॉट एक नहीं है, दिस इज एक, यस। तो एक का मतलब होता है दर्द। एंड नाउ यू मे बी थिंकिंग कि सर इसे हम पेन भी तो बोल सकते हैं, क्या हम इसे हेड पेन बोल सकते हैं? तो आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये कहते हैं कि इसे हम हेड पेन भी बोल सकते हैं? वो हैंड रेज करेंगे। आई एम चेकिंग ऑन माई स्क्रीन कि अगर आप कह रहे हैं कि हेड पेन भी बोल सकते हैं तो आप अपना हैंड रेज करेंगे। यस स्टूडेंट्स, एज यू आर सेइंग कि इसे हेड पेन भी बोल सकते हैं, आई गॉट इट, कि आपने इसे सही कहा है, क्योंकि हेड पेन और हेड एक दोनों एक ही बात होती है। बट द थिंग इज दैट हमें प्रेफर करना है हेड एक को। वाई? क्योंकि हेड पेन ये एक आउटडेटेड पैटर्न है जिसे हम यूज नहीं करेंगे स्पीकिंग में। हम ट्राई करेंगे कि हम मॉडर्न लैंग्वेज का यूज करें, मॉडर्न वर्ड्स का यूज करें, इजी वर्ड्स का यूज करें। व्हाई?
बिकॉज पीपल आर फेमिलियर विद दोज वर्ड्स नाउडेज, क्योंकि लोग उन वर्ड्स से आजकल हैं फेमिलियर, मतलब कि उनको लोग जानते हैं इजीली, तो हमारा कम्युनिकेशन हो जाएगा इजी। यस, नाउ टॉक अबाउट द नेक्स्ट डिजीज, कि भाई अगले डिजीज की बात कर लेते हैं। आपने कहा कि सर मुझे हो रहा है दांत में दर्द, तो आप कहेंगे आई हैव टूथ एक्ट। व्हाट डू यू से? आई हैव टूथ एक्ट। फिर से स्पीक करेंगे आई हैव टूथ एक्ट। वेरी नाइस। और फिर मैंने आपसे कहा कि भाई मैं इस बात पर यकीन ही नहीं कर सकता हूं, मुझे इस बात पर यकीन हो ही नहीं सकता भाई इस बात पर कि आपको टूथ एक्ट हो रहा है, टूथ एक्ट या टूथ पेन आपको हो रहा है। आई डोंट बिलीव दिस। और मैं आपसे कहूंगा कि मैं यकीन ही नहीं कर सकता हूं। आई कांट बिलीव दिस। व्हाट डू आई से? आई कांट बिलीव दिस। व्हाट डू आई से? आई कांट बिलीव दिस। यू ऑल्सो कैन स्पीक अप, आई कांट बिलीव दिस। या अगर हम ये कहेंगे कि भाई मैं इस बात पर यकीन ही नहीं कर सकता, मुझे तो यकीन हो ही नहीं सकता इस बात पर, वी विल से आई कांट बिलीव दिस। आई डोंट बिलीव दिस इन मी, दैट कि मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकता, मुझे इस बात पर यकीन हो नहीं सकता। तो कोई बात नहीं भाई, डजंट मैटर। डजंट मैटर का मतलब कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम पर वो बिलीव नहीं कर रहा तो हम क्या करेंगे? व्हाट कैन वी से? हम ये कह सकते हैं कि भाई मेरा विश्वास करो, आप विश्वास करो मेरा। तो हम उसे क्या कहेंगे? बिलीव मी, प्लीज बिलीव मी। व्हाट डू वी से? प्लीज बिलीव मी। व्हाट डू वी से? प्लीज बिलीव मी। हमने कहा कि प्लीज मेरा विश्वास करो। और फिर भी अगर वो नहीं मानेगा तो हम क्या बोलेंगे? भाई भगवान के लिए मेरा भरोसा कर लो, मेरे लिए मत करो, भगवान के लिए कर लो। तो भगवान के लिए उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम उसे स्पीक करते हैं फॉर गॉड सेक। व्हाट डू वी से? फॉर गॉड सेक। प्लीज बिलीव मी फॉर गॉड सेक। फिर से बोलिएगा, प्लीज बिलीव मी फॉर गॉड सेक। जैसा मैं स्पीक कर रहा हूं सभी को स्पीक करना है। इफ यू वांट टू बी गुड यू हैव टू फॉलो मी। आपको मुझे स्पीक करना होगा, मेरी बात को स्पीक करना होगा, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे स्पीक करना होगा। नाउ अगेन, प्लीज बिलीव मी फॉर गॉड सेक। फॉर गॉड सेक। यस, तो हमने कहा कि फॉर गॉड सेक इसका मतलब यह है कि भगवान के लिए। इट्स ओके। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट सेंटेंस। नाउ वी विल टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट सेंटेंस विद आई हैव। इफ यू आर सेइंग कि सर मुझे है एक प्रॉब्लम है, आपने कहा सर मुझे एक प्रॉब्लम है, अब कैसे कहोगे? आई हैव और एक प्रॉब्लम को बोलते हैं अ प्रॉब्लम। तो क्या बना आपका सेंटेंस? स्पीक अप नाउ, स्पीक अप, आई एम लिसनिंग। मैं सुन रहा हूं आपकी बात, तो बोलकर बताएंगे आई हैव अ प्रॉब्लम। वेरी नाइस। योर सेंटेंस हैज बिकम आई हैव अ प्रॉब्लम। आई हैव अ प्रॉब्लम। वेरी नाइस। और अगर आप ये कहेंगे कि आपके पास कोई भी चीज है या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या आपको कोई डिजीज है, साथ ही साथ में आपका कुछ भी है, आपका। अब भाई आपकी तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपका एक घर है, आपके 2 सिबलिंग्स हैं, रियल ब्रदर सिस्टर, आपके 3 फ्रेंड्स हैं, आपके 2 अंकल्स हैं, आपके 5 फैमिली मेंबर्स हैं। तो आप सब कुछ आई हैव से बता सकते हैं। आपने कहा कि सर मेरे 5 फैमिली मेंबर्स हैं, तो आपने कैसे कहना है? आई हैव 5 फैमिली मेंबर्स। कैसे कहेंगे? आई हैव 5 फैमिली मेंबर्स। और आप चाहो तो ऐसे ही बोल सकते हो कि आई हैव 5 मेंबर्स इन माई फैमिली। वेरी नाइस। कैसे स्पीक करेंगे? आई हैव 5 मेंबर्स इन माई फैमिली। ओके, वेल नाउ स्पीक अप समथिंग एल्स। अब कुछ और स्पीक अप कर लेते हैं भाई। आपने कहा कि सर मेरे ना 3 फ्रेंड्स हैं, 3। अच्छा, आज इस जमाने में, इन दिस एरा, जहां पे लोग फेसबुक यूज करते हैं और वहां पे उनके होते हैं मैनी ऑफ द फ्रेंड्स। मैनी ऑफ द फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं भाई। कई बार तो उन्हें खुद को पता नहीं होता कौन कौन फ्रेंड्स हैं। ये एक्चुअली जो फ्रेंड्स फॉलोइंग उनकी है फेसबुक पर, दैट इज नॉट ट्रू। वो सच नहीं है। वाई? बिकॉज दे आर ओनली योर वर्चुअल फ्रेंड्स।
वो सिर्फ आपके वर्चुअल फ्रेंड्स है भाई। whenever you have some trouble they will not come to help you। जब आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आपकी हेल्प करने नहीं आएंगे। और इसलिए यू मस्ट हैव अ ट्रू फ्रेंड, आपका एक सच्चा दोस्त होना चाहिए। तो आपने कहा कि सर मेरे ऐसे 3 दोस्त हैं सर, 3 फ्रेंड्स हैं मेरे, तो आप कहेंगे आई हैव 3 फ्रेंड्स। लेकिन आप में से कोई तो ऐसा है कि वो थोड़ा फ्रेंडली नेचर कम है उसका, वो फ्रेंड्स कम बना पाता है। तो उसने कहा कि सर मेरा तो एक ही दोस्त है सर, तो वो कहेगा आई हैव 1 फ्रेंड, आई हैव 1 फ्रेंड, मेरा तो एक ही दोस्त है। मैंने कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं है भाई, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। क्या बोलते हैं, डजंट मैटर, डजंट मैटर। हम किसी की प्रॉब्लम पर हम उसे ये कहेंगे कि भाई चिंता मत करो, आप चिंता मत करो, तो हम उसे क्या कहेंगे, डोंट वरी, डोंट वरी। यस, हमने कहा डोंट वरी। आप ये कहेंगे कि डोंट वरी, मेरे पास है, मेरे पास है। कोई आपको बोलेगा ना कि भाई सॉरी आज मैं अपना पेन भूल गया घर पे, लाइक दिस ही विल से सॉरी आई फॉरगॉट माय पेन एट होम। कोई आपको कैसे बोलेगा, सॉरी आई फॉरगॉट माय पेन एट होम, मैं अपना पेन घर पे भूल गया, माफ कीजिएगा। तो आप कहेंगे चिंता मत करो, मेरे पास है 2 पेन है मेरे पास। सॉरी, सॉरी नहीं बोला मैं, आपने कहा चिंता मत करो, तो आप बोलेंगे डोंट वरी। क्या बोलेंगे, डोंट वरी आई हैव 2 पेन्स, डोंट वरी आई हैव 2 पेन्स। वेरी नाइस। आपका जो भी है आई हैव के बाद बता देंगे। आपने कहा सर मेरे 2 अंकल है भाई, 2 अंकल्स है मेरे, 2 अंकल्स, तो कैसे कहेंगे, सर आई हैव 2 अंकल्स। क्या कहा आपने, सर आई हैव 2 अंकल्स, मेरे 2 अंकल्स हैं। मैंने कहा अच्छा मुझे पता है, मुझे मालूम है भाई, अरे मैं जानता हूं मैं, आई नो, आई नो। आपको कोई कुछ बता रहा है ना और आपको वो चीज पता है पहले से, तो आप क्या बोलेंगे, आई नो, यस आई नो, यस आई नो। इट मीन्स वो समझ जाएगा कि आपको पता है, जो भी आप बता रहे हैं उसको पता है। चाहो तो आप उसको थोड़ा इलेबरेट कर सकते हैं कि आई ऑलरेडी नो दैट, आई ऑलरेडी नो दैट, कि भाई मुझे वो बात तो पहले से पता है। यू आर टेलिंग मी, आप मुझे बता रहे हो, आई ऑलरेडी नो दैट, मुझे ये बात ऑलरेडी पता है भाई। तो फिर आप उसे कहेंगे डोंट वरी, डोंट वरी। नाउ अगर हम बात करें कि हमारे पास और क्या क्या है, हम कैसे बताएंगे, तो आई हैव से बताएंगे। दिस इज ओनली द सेंटेंस विच वी आर स्टार्टिंग विद आई हैव। तो अब यहां पर हमारे पास टाइम आता है हमारे कुछ एग्जाम्पल्स मेंशन करने का, एंड आफ्टर मेंशनिंग दोज एग्जाम्पल्स वी विल एंड अप दिस क्लास। So please write down these examples now. I have two friends. I have headache. I have many notebooks. Like this you can say I have a problem. Yeah. So like this you can say these all sentences you have to mention in your notebook, and also write down some of the non-action and conditions. Also these slangs in your notebook you will write down. Revise them at your home to practice these sentences. And students, are you all
speaking those all sentences with your family members, which I have already taught you, you have to make it short. At the end of this class, I want to say you all that nice talking you and keep having fun. See you in the same class at the same time tomorrow. Have a nice day. Goodbye.